वोटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस भी होती है। तो कृपया ये मेल प्रैक्टिसेस बंद होना चाहिए और इस पे कोई कड़ा कानून भी बनना चाहिए। और हमने ये देखा है कुछ सालों से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू सर्विस एक्ट डाइल्यूट हो रहा है, उसको बराबर से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ऑनलाइन होना चाहिए और हमारा जो निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार ये इंश्योर करे कि जो हमारी मुंबई की बीएमसी है वो ऑनलाइन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लोग भी हमारे अपने ऑफिस जाते हैं। वेल इन्फॉर्म रहने के लिए इंफॉर्मेशन बीएमसी से लेने के लिए वार्ड ऑफिस जाना, अपना एप्लीकेशन देना और उनका जवाब लेना, फिर अगर वो जवाब नहीं दे तो वापस फॉलो अप करना, वो पॉसिबल नहीं है। पर आप अगर चाहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो तो प्लीज इसको आप ऑनलाइन आरटीआई को प्लीज प्रमोट करें और ताकि लोग अपने घर से ये इंफॉर्मेशन पा सकें। हमारा जो छठा पॉइंट है, आज प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के जो चार्जेस हैं वो अनबिलीवेबल हैं और कॉमन जो आम आदमी के पॉकेट से बहुत ही अनअफोर्डेबल है। और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का और हॉस्पिटल का, उसको भी बेहतर किया जाए। बट ये हमारी मांग है कि स्कूल के जो चार्जेस हैं और जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, इस पे गवर्नमेंट का कैपिंग होना जरूरी है। नहीं तो ये होटलों की तरह, 5 स्टार होटलों की तरह चार्जेस लगाते जा रहे हैं और आम इंसान, आम मुंबई करके जेब से दूर होते जा रहे हैं। 7वीं मांग हमारी ऐसी है कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको वाटनालय नहीं तो ऐसी कोई चीजों से पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट होता है और ये जो लैंड माफिया होते हैं ये इंक्रोच कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट है वाटनालय और अलग अलग नाम से जो किया जाता है, ये रुकना चाहिए। फुटपाथ खाली होने चाहिए और फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है। और एक पेडिस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी बीएमसी ने कितने सालों से इंप्लीमेंट की है, वो लागू होनी चाहिए। हमारे पास हर समस्या के लिए पॉलिसी है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिसी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही। अगर वो सब पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो तो मुंबई डेफिनेटली एक स्मार्ट और खूबसूरत शहर जल्द से जल्द बन सकता है। उसके बाद हमारी मांग है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स सेंटर चांदीवली और पवई के लोगों के लिए बनना चाहिए, जिसमें स्पोर्ट्समैन ट्रेन हो सके और एडवांस एमिनिटीज हो। और सबसे बड़ी जो समस्या है पूरी मुंबई की और चांदीवली की, पवई की भी है, वो है ट्रैफिक कंजेशन। अभी ट्रैफिक कंजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ जो प्लान डीपी रोड्स हैं वो बन नहीं रहे। लास्ट 30 साल से जो रोड्स जाने चाहिए, जो प्लान हैं, डीपी प्लान में ऑलरेडी हैं, वो बन नहीं रहे। हम चांदीवली के वासी यहाँ पे चांदीवली में इन्होंने पिछले साल बैठ के भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारे यहाँ पे एक 90 फीट रोड है जो आधा अधूरा बना के छोड़ दिया गया है। ये रोड अंधेरी को जेवीएलआर से कनेक्ट करता है। हमारी मांग थी कि चांदीवली से लेके जेवीएलआर को जो 90 फीट रोड कनेक्ट करता है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। ये जो लोकल ट्रैफिक की समस्या है चांदीवली की, ये गेम चेंजर होगा और ये रिसॉल्व करेगी। और जो एग्जिस्टिंग डीपी रोड 9 है उसको वाइडनिंग किया जाए। अभी डीपी रोड 9 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, उसने इतना घटिया काम किया है कि वो रोड पहले से भी बदतर हो चुकी है। अभी पहले पानी जमा नहीं होता था, अभी पानी भी जमा होने लग गया वो रोड पे। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया है और जो भी जिम्मेदार है, जिसने भी नारियल फोड़ के इसका क्रेडिट लिया है, उसी को हम ब्लेम करेंगे, क्योंकि आपका
काम था ये रोड्स को सुपरवाइज करना और इंश्योर करना कि लोगों के पैसे डूबे नहीं और ये अच्छी से अच्छी चीज मिले। हाँ जी, अगर आप बीएमसी के काम का क्रेडिट लेते हो तो बीएमसी के काम का ब्लेम भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्टेड कॉर्पोरेटर तो है नहीं, तो हम डेफिनेटली आपको ही ब्लेम करेंगे। और हमारी एक चांदीवली की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो एयर पॉल्यूशन, रेडीमिक्स सीमेंट प्लांट से और इलीगल जो भट्टियां चल रही हैं केरानी रोड पे उधर से। तो कृपया महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीएमसी का कान खींचना चाहिए चुने हुए आमदार को, और ये जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है उसे दूर करना चाहिए। ये चांदीवली के लोगों की मांग है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हाई राइजर्स आ गए हैं, कम से कम 100-150 करोड़ रुपया हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स में देते हैं, बट उसके सामने हमारे को नाम के लिए एक मिनी फायर स्टेशन दिया गया है जिसमें ना स्टाफ है ना फायर इंजन है। तो हमारी जो मांग है चुने हुए सरकार से और जो हमारे चुने हुए आमदार होंगे उनसे है कि फुली फंक्शनल फायर स्टेशन यहाँ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी हाई राइजर्स हैं। हमारा जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है वो मरोल में, मरोल से यहाँ पे आते आते फायर इंजन इमरजेंसी में भी कम से कम आधा घंटा लेता है, तो तब तक तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमारी मांग है कि चांदीवली में जो मिनी फायर स्टेशन है वहाँ पे फुली फंक्शनल फायर स्टेशन बनाया जाए और फायर इंजन हो उधर और स्टाफ भी हो। उसके बाद हमारी एक और प्रमुख मांग है कि नेता जब चुन के आते हैं तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट अपने काम के थ्रू करें, बट हमने देखा है कि अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के विरोध में जाके सब नेता बड़े बड़े इल्लीगल होर्डिंग्स बना रहे हैं, लगाते हैं। अब हमने तो हमारे चांदीवली में देखा है कम से कम 200 लोखंड के परमानेंट स्ट्रक्चर सड़कों पे बना दिए गए हैं और हर हफ्ते जैसे थिएटर में फिल्म बदली होती है वैसे होर्डिंग बदली होते हैं। साहब, आपको हम चुन के दे रहे हैं शहर को साफ सुथरा और बढ़िया बनाने के लिए, आप ये बैनर होर्डिंग्स लगाकर हमारे शहर को गंदा कर रहे हैं। आप हमारे शहर को गंदा करना बंद कीजिए। ये होर्डिंग्स पर्यावरण के भी खिलाफ है। चांदीवली की एक बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों पे और फुटपाथ पे कचरों के ढेर पड़े जाते हैं। तो जो चुन के आमदार आते हैं, गवर्नमेंट आती है, इनको कोई पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि जो लोग अपने घर का कचरा सड़कों पे डंप करते हैं उनकी तरफ उसका कोई सॉल्यूशन निकाले जाए और इनको एक ऑप्शन दिया जाए ताकि बीएमसी इनके घर से कचरा जमा कर सके। तो इससे शहर भी साफ रहेगा और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। उसके बाद बहुत सारी सोसाइटीज में एक गुस्सा है कि 18% जीएसटी लगाया गया है सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस पे। इसको करेक्ट किया जाए। ये जो जीएसटी चार्जेस हैं इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये लोगों से पैसा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं और सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं। तो हमारा ये एक बहुत प्रमुख मांग है सब सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से कि ये जीएसटी को या तो कम किया जाए या तो अबॉलिश किया जाए। और हमने अभी देखा है बहुत सारे ओपन स्पेसेस हैं, बहुत सारे अच्छे गार्डन्स हैं जो उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स बैठते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग एडिक्ट करते हैं। फैमिली वाले लोग गार्डन का यूज नहीं कर सकते हैं। कितने हमारे यहाँ पे गार्डन है उनका तो उसके एंट्रेंस पे कचरे के ढेर पड़े होते हैं, इतनी गंदी बदबू होती है कि कोई गार्डन में जा ही नहीं सकता है। तो हमारी निवेदन ये है, जो हमारे पास ओपन स्पेसेस वैसे ही कम है, जो हैं उनको अच्छी तरह मेंटेन किया जाए और जो बीएमसी का गार्डन डिपार्टमेंट है उसकी कान खींचे जाएं, ताकि ये जो ओपन स्पेसेस हैं और गार्डन्स हैं इसको अच्छी तरह मेंटेन किया जाए।
और एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इलीगल ट्रक पार्किंग के खिलाफ। अभी ट्रक पार्किंग के लिए ट्रक टर्मिनल्स होते हैं, बट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कंपनी से जिनके 40-40 ट्रक है, 25-25 बसेस है, वो रेसिडेंशियल सोसाइटीज के आसपास अपनी कमर्शियल व्हीकल्स पार्क करते हैं और इनके जो ड्राइवर हैं वहां पे रात को दारू पी के बाहर बैठ के हल्ला करते हैं। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। तो इसका कोई एक सॉल्यूशन चाहिए ताकि जो ये कमर्शियल व्हीकल्स है और इलीगल ट्रक पार्किंग है सोसाइटी के बाहर से, ये हटाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। यह क्योंकि बहुत सारी लेडीज ने कंप्लेंट किया है, जब ये अपनी सोसाइटी में जाते हैं और ट्रक्स पार्क्ड रहते हैं तो ये जो ड्राइवर्स बैठे रहते हैं बहुत ही गंदी नजर से इनको देखते हैं और उनको सेफ फील नहीं होता है। और मेरे को बहुत ही खेत से बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ डीपी रोड 9 का कॉन्क्रीटाइजेशन का काम चालू हुआ। सबसे घटिया काम हुआ है उधर। सड़क जो डीपी रोड 9 है, पहले खड्डे थे, अभी और बदतर हो गया, पानी भी जमा होना चालू हो गया। जितने लोग डीपी रोड 9 पवई इस्तेमाल करते हैं, जितनी बार करते हैं उतनी बार गालियां देते हैं। आपने डीपी रोड 9 पवई का कॉन्क्रीटाइजेशन ठीक तरह नहीं करवाया है। इसमें जो लोगों के पैसे जो आपने यूज किए डीपी रोड 9 पवई बनाने के लिए, वो एब्सोल्युटली वेस्ट किया है। इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनसे पैसा वसूला जाए और जिन्होंने भी क्रेडिट लिया था ये रोड बनाने का, डेफिनेटली हम उनको ही ब्लेम करते हैं कि ये डीपी रोड 9 आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एकदम घटिया बनी है, जो भी आधी बनी है और आधी बननी बाकी है। तो डीपी रोड 9 को वाइडन किया जाए और इसको अच्छे से बनाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर रोड है जो चांदीवली को जेवीवाला रोड से जोड़ता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक बार आप एमएलए हमारा जो चुन के जाता है तो लोगों के बीच में कितनी बार आएगा, लोगों की समस्या सुनने आएगा कि नहीं आएगा, कि अगले 5 साल के बाद इलेक्शन के टाइम पे ही आएगा। तो हमको एक एमएलए चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो सके। लोगों से भी अपील है कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो पहले अथॉरिटीज को कंप्लेंट कीजिए। अगर अथॉरिटीज 1 या 2 कंप्लेंट के बाद अगर नहीं सुनती है तो वो समस्या बाय डिजिटल माध्यम से एमएलए को इन्फॉर्म कीजिए ताकि एमएलए उस पर एक्शन ले सके। और हम लोग की एमएलए से एक और निवेदन होगा कि आगे चल के आपकी जो टीम है आपके ऑफिस की, वो सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जो आम लोग हैं वो बहुत बार आपके ऑफिस नहीं आ सकते अपनी छोटी मोटी समस्या लेके। तो वो क्या कर सकते हैं, बीएमसी या कोई भी अथॉरिटी को टैग करके आपको भी टैग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो टीम है सोशल मीडिया की वो इश्यूज को जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको फॉरवर्ड कर सके और एंश्योर कर सके कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकल सके। इसके बाद और भी समस्याएं हैं, क्योंकि इतने सालों से लोग अपनी समस्याएं तो बताते हैं बट उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं है। चलो एक और बार हमने कोशिश की है हमारा मैनिफेस्टो बनाकर चांदीवली के लोगों की समस्या को हाईलाइट और एम्पलीफाई करने की। हमारे हाथ जोड़कर मीडिया से विनती है और नेताओं से विनती है, इसे एम्पलीफाई कीजिए और अमल पे लाइए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है लोगों के ये सॉल्व हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।